मुझसे छुप छुप कर हार क्यों पहन रही थी? छुप छुप कर कहाँ पहन रहे थे भाई? हार पहनते वक्त अपनी गर्दन का टैटू छुपाने की कोशिश कर रही थी। हमारी गर्दन पर कोई टैटू वाटू नहीं है। हाँ तो दिखा दो सबको। लो। अगले 24 घंटे तक हम हॉल में बैठेंगे, ठीक है? और हमारी पहरेदारी करेंगी नागिन मामी। आने वाले 24 घंटों में अगर जगत माते के साथ कुछ नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि हम ही गुनहगार हैं। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पहलू होते जो किसी को दिखाए नहीं जाते, और अगर वही बातें चुभने लगे तो किसी अपने के साथ वो दर्द बांट लेना चाहिए। बताइए ना बड़ी माँ, किसकी है वो परछाई जिसे आप देखकर इतना डर जाती हैं? क्या है उन चीजों का मतलब जिन्हें अलमारी में देखकर आप इतनी सहम गई थी? ऐसी क्या बात है जिसने आपको झंझोड़ दिया है? वरुण आ गया। भूमि, अपने भाई से हाय भी नहीं कहोगी? क्या हुआ भूमि? अचानक वरुण कैसे आ गया? नहीं बड़ी माँ, कुछ नहीं, भाई ऐसे ही आए होंगे। भूमि, साफ साफ बताओ क्या बात है? बड़ी माँ, चाचा जी भाई को अपने साथ बिजनेस में लगाना चाहते हैं। क्या? क्यों? अरे वरुण एक डॉक्टर है, उसे बिजनेस की कैसे समझ हो सकती है? इतना बड़ा कारोबार वो कैसे संभाल सकता है? हरिंदर ने बिना हमसे सलाह किए इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? हम 4 दिन बीमार क्या हुए, हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। बड़ी माँ, आप कहाँ जा रही हैं? नीचे, हमें जानना है कि क्या चल रहा है हमारे घर में। और फिर वरुण आया है, तुम्हें हम यहाँ नहीं रोक सकते। चलो। क्यों? बड़ी माँ, हम कोई चांस नहीं ले सकते। हमने पवित्रा के सिर्फ हाथ बांधे हैं। उसका दिमाग अभी भी चल रहा है। कैसे हो बेटा? जी बढ़िया, नमस्ते। खुश रहो। ए नागिन आंटी, हमारी पहरेदारी छोड़कर कहाँ जा रही हो? अरे यही तो हूँ, अपने दामाद से मिलने जा रही हूँ। ना बाबा ना, इस परिवार में सब बड़े ही झूठे हैं। हमें इस घर में किसी का भरोसा नहीं है, हम पर इल्जाम लगा देंगे। आपकी नजरों से हम 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं हटेंगे। हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? हम अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं। जी नमस्ते। नागिन मामी, जरा लगाम ढीली तो कर दो हमारी। हम अपने लल्लन टॉप लॉलीपॉप हीरो के गले तो मिल ले। कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे हम इनसे। इस वक्त कबाब में बहुत सारी हड्डियां हैं। चलो यार मामी, सोफे पे चल के बैठ जाते हैं, हम थोड़ा थक गए। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे पागल! नमस्ते भाभी। नमस्ते, खुश रहो। हाय अंश। हाय।
भूमि, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आने से घर वाले बहुत नाराज हैं, और स्पेशली दादी। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुझे कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, तकलीफ क्यों? तुम्हें तो वरुण को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही होगी, है ना भाभी? वरुण, थक गए होंगे, जाओ बेटा, जाके आराम करो। जाओ ललन टॉप लॉलीपॉप, आराम कर लो, हम आते। इंदर अग्रिम, तुम अभी इसी वक्त हमारे कमरे में आओ, हमें तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। जी भाभी। भाभी माँ, क्या बात है? वरुण यहाँ क्यों आया है इंदर? भाभी माँ, वो इस घर का दामाद है, मेरा दामाद है। इस नाते से वो घर में आ सकता है। हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो इंदर। हम भी जानते हैं कि वो इस घर का दामाद है, पर तुम उसे घर जवाई क्यों बनाना चाहते हो? भाभी माँ, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, मेरा मतलब अग्रिम भाई साहब से मेरी जो भी भाभी माँ, 100 बात की एक बात, मुझे लगा मुझे भी सहारे की जरूरत है। भाई साहब के पास मान है और मैं एक बेटी का बाप हूं। तुम कैसी बात कर रहे हो इंदर? मान तुम्हारे भी बेटे जैसा ही है। बेटे जैसा है भाई साहब, बेटा नहीं है। और मुझे कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तुम ऐसा कब से सोचने लगे इंदर? और वरुण को यहाँ लाने का क्या मतलब है? भाभी माँ, वो हमारे साथ बिजनेस करेगा, बिजनेस संभालेगा, और अगर उससे कुछ गलती होती है तो मैं हूं ना उसे समझाने के। ये क्या हो गया है तुम दोनों को? तुम दोनों को एक दूसरे पे ही भरोसा नहीं है? भाभी माँ, भाभी माँ देखिए, आपकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और हमारा बिजनेस भी बहुत फैला हुआ है। अगर हमारे ही घर का कोई लड़का हमारी हेल्प करना चाहता है तो उसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी भाभी माँ, आज तक आपने भाई साहब की कोई बात टाली नहीं है, तो आज मेरी भी बात मान के देख लीजिए प्लीज। इंदर, ये बात सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक तुम वरुण को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हो, लेकिन अगर अग्रिम और मान को एतराज ना हो तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी माँ। इनफैक्ट मैं तो पहले से ये कहता आ रहा हूँ कि ठीक है, तो तुम लोग जाओ यहाँ से। अब हमें आराम करना है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी। अरे अरे अरे, जरा बता के उठो यार। तुम्हारी लगाम और इज्जत दोनों हमारे हाथों में है। तुम पागल हो क्या? पूरा दिन निकल गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मान भी लो कि इस सारे कांड के पीछे ना तुम्हारा ही हाथ है। क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो? पक गई हूँ मैं तुम्हारे साथ बैठे बैठे। हमें आप पर बहुत दया आ रही है नागिन माँ, पर हम क्या करें? देखो, अगर हम ये कांड किए होते ना तो फिर हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाता, और तुम्हें भी हम ऐसे चकमा दे के जाते ना कि घुमा के रख डालते हैं हम। वैसे जो भी है, जो ये जगत माता को इतना दर्द दे रहा है ना, वाकई कमाल है, बहुत शानदार है। उनका दर्द देख के हमें बहुत मजा आ रहा है। सच बड़ी माँ, जब मुझे पता चला कि भूमि हमारे ऑफिस की केटर है, मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई।
मैं अपनी बीवी को कोई और समझ के बात कर रहा था। हम तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त थे। नहीं बड़ी माँ, आपको उस वक्त जो सही लगा आपने वही किया। और वैसे भी मैंने भी तो गलती की थी ना, तो फिर सजा तो मिलनी थी। आज हम समझ सकते हैं मान कि तुमने इसका साथ क्यों दिया। अच्छा चलो, अब बातें बहुत हो गई, तुम दोनों जाओ और आराम करो। चलो जाओ। नहीं बड़ी माँ, अभी 24 घंटे पूरे होने में और 12 घंटे बचे हैं। और जब तक ये 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ी माँ, आप भी फ्रेश हो जाइए, मैंने आपका खाना कमरे में ही मंगवा लिया। ठीक है, तो अब मैं भी वरुण से मिल के आता हूँ। ठीक। बड़ी माँ कुछ नहीं, ऐसे में पुतला है। बड़ी माँ डरिए मत। ये क्या हुआ? बड़ी माँ, भाभी माँ, बड़ी माँ कुछ नहीं। बड़ी माँ शांत हो जाइए, कुछ नहीं, शांत हो जाइए। मान तुम इसे लेके बाहर जाओ, मैं भाभी माँ को संभालती हूँ। लेकर जाओ इसे। भूमि बेटा। अरे नागिन मामी कहाँ चली? अरे भाभी माँ के कमरे में पर आवाज आई है। आवाज नहीं आई है, ये हमारी बेगुनाही का अलार्म बजा है। अलार्म। हाँ तो चल के देखोगी नहीं क्या? हाँ हाँ, जरा सब्र तो करो। वैसे भी उस सीता मैया के चेहरे पर हार का दुख देखने का मजा ही कुछ और है। चलो। मान, क्या हुआ भाभी माँ को? पुतला? पापा, बड़ी माँ की कबर्ड में ये पुतला था। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। ओह माय गॉड, ये मतलब भाभी माँ सही कह रही थी। इसका मतलब कोई ना कोई उन्हें जरूर परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हम मगर कौन और क्यों? लो सीता मैया, हार गई ना शर्त। हम तो अब बंधे हुए बैठे हुए थे पल्लू से, सोफे पे चिपके हुए थे। फिर कांड हुआ ना? मुझे पता है इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा, और बहुत जल्द मैं सबके सामने साबित करके रहूंगी। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। पापा जी, शायद मुझे पवित्रा पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था, पर अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना कि कोई तो है जो बड़ी माँ को परेशान कर रहा है, और वो कोई घर में ही है, क्योंकि बाहर वाला इंसान इतनी सफाई के साथ काम नहीं कर सकता। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। अगर आप लोग बुरा न माने तो हम एक सुझाव दें। हमें लगता है आप लोगों को किसी तांत्रिक या ओझा को बुला के इस घर के आसपास झाड़ फूक करवानी चाहिए। खासकर उस जेलर और उनके कमरे के आसपास। वहाँ जरूर कोई भूत प्रेत का साया है। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। साया है, साया है। हाँ बुआ जी, साया तो है, पर भूत प्रेत का नहीं, बल्कि किसी इंसान की बुरी नीयत का। हमें बस चौकन्ना रहना है, फिर जल्द ही हम उसे पकड़ लेंगे। जो चाहे कर ले भूमि, जितनी चाहे पाबंदियां लगा ले, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। खिलाड़ी अपना खेल जरूर पूरा करेगा। मैं तो इतना डर गई थी लता, मेरी तो जान निकल गई थी। ये कैसे? हाँ। पानी। भाभी माँ,
आप आराम कीजिए। लता, हमें बहुत डर लग कुछ रहा नहीं होगा, कुछ नहीं। बहुत डर लग रहा है हमें। नहीं फातिमा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। लता, भाभी माँ कैसी है अब? वो सो रही हैं। वैसे आप सब जाइए, मैं भाभी माँ के पास रुकती हूँ। नहीं माँ, आप जाकर आराम कीजिए, मैं बड़ी माँ के साथ रहती हूँ। ठीक है। अंश, भूमि, ये सब क्या हो रहा है? और बड़ी माँ को क्या हुआ? पता नहीं वरुण, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ भाई, आप चिंता मत कीजिए, जाकर आराम कीजिए, मैं बाद में आपको सब समझाती हूँ। ओके, ठीक है। या भूमि, तुम यहीं रुको, मैं इसे फेंक के आता हूँ। पवित्रा, मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं इसके पीछे तुम्हारा और बुआ जी का ही हाथ है। खेल खेल में तुम दोनों ने हालात बहुत नाजुक बना दिए हैं, पर कोई बात नहीं, हर शातिर मुजरिम कभी ना कभी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। तो मुझे तुम्हारी उसी एक गलती का इंतजार रहेगा। तुम ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रहोगी पवित्रा, ये भूमि प्रजापति का वादा है तुमसे। हाँ पापा, दादी माँ को बता दीजिए कि भूमि बिल्कुल ठीक है। और हाँ, मैंने हॉस्पिटल से कुछ दिन की छुट्टी ली। जैसे ही यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सुरभि और मैं, हम दोनों घर वापस आ जाएंगे। जी, अच्छा रख। जय माता। वरुण, मैं कल के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारा फर्स्ट डे है ना ऑफिस का। डोंट वरी, हाँ, एवरीथिंग विल बी फाइन। और तुम नर्वस मत होना। मैं काम करती हूँ, कल घनश्याम काका से कह के तुम्हारे लिए स्पेशल लंच बनवा दूंगी। बेबी बताओ ना। हाँ, क्या कहा तुमने? छोड़ो, ये बताओ कि कल क्या पहनोगे? कल बाबू, जो तुम बोलो। एनीवेज सुरभि, बहुत रात होगी, सो जाए, कल बहुत सारा काम है। तो पर एक्साइटमेंट के बारे तो मेरी नींद ही उड़ गई। पक्का ना मैं जाऊं? मतलब आज जो कुछ भी हुआ घर में उसके बाद आई डोंट थिंक तुम लोगों का यहाँ अकेला रहना सेफ है। कुछ नहीं होगा अंश, ये आज जो कुछ भी हुआ वो मुझे सिर्फ शर्त हराने के लिए किया गया था। वैसे अंश, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पहरेदारी करने से कुछ होगा। क्यों ना हम लोग घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा दे? अगर कमरों में ना सही तो कम से कम हॉल, किचन, कॉरिडोर, मेन गेट, स्टोर रूम, गार्डन, इन सब कॉमन जगहों पर तो लगवा सकते हैं ना। इससे हर जगह हमारी नजर तो रहेगी। यस, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कल ही इंजीनियर को बुला लेता हूँ। और हाँ, अगर वो इंसान हमारे घर में से ही कोई है तो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। हमें ये बात अपने तक ही रखनी होगी, वरना वो और केयरफुल हो जाएगा। ठीक है। क्या हुआ? किसी और बात की भी टेंशन है? हाँ अंश, मुझे भाई की बहुत टेंशन हो रही है। वो अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आए हैं। पता नहीं वो यहाँ ठीक से रह भी पा रहे हैं या नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, पर इतना सब कुछ हो रहा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो भूमि, मैं हूं ना, मैं उसका ध्यान रखूंगा।
एंड आई एम श्योर यहाँ एडजस्ट होने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो पक्का मैं जाऊं ना? नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं आपको भेजने का, पर आपको जाना पड़ेगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब जाइए, बहुत रात हो गई है, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।